पागल हो गई हो? अरे शहरीन तू पागल हो गई हो? मैंने हाय हाय। इस सीन को देखकर जो सेटिस्फेक्शन मिली थी ना भैया, उसका अपना ही एक लेवल है। अब फाइनली मुरसलीन की फैमिली ने नफरत के जो बीज बोए हैं उनको अब जब काटने की बारी आई है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। अब हर रोज़ इस फैमिली का आप लोग डाउनफॉल देखोगे और देखोगे किस तरीके से ये जो शहरीन है ये कितना फड़फड़ाती है जब मामला आता है इसके अपने रिश्ते का। और जो शयान जिसको ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, अब जब अगली एपिसोड में इसको अपने बाप से पड़ेगा थप्पड़, मजा आया। और दूसरों को बदनाम करने वाली रुसवाई जब इसकी अपनी बहन पर भी आएगी, इस घर पर भी आएगी, तो फिर इसको पता चलेगा भैया हाउ इजी इट इज़ कि आप किसी को भी कुछ भी करके बना दो, लेकिन आपको उसके सर्कमस्टांसेस कैसे फेस करने पड़ सकते हैं। तो ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। मेरा तो ये शुरू से ही फेवरेट था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस ड्रामे का जो इनिशियल पार्ट था वो मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करता है, लेकिन अब तो भैया स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है और आने वाली एपिसोड में कुछ मज़ीद ऐसा होगा जो आपको अच्छा खासा हैरान कर देगा। तो भैया क्या होने वाला है इस ड्रामे के अंदर, कैसी लगी है इसकी स्टोरी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus, we don't sell crap। अच्छा, फहाम कुरैशी का जो कैरेक्टर है वो एकदम से एक्सप्लोर्ड हुआ है। यानी कि आपने देखा कि कल तक जब वो सिर्फ डेट कर रहा था शिरीन को तो सच कोई प्लानिंग उसकी नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब एकदम से द मोमेंट उसने रिश्ते के लिए वो आया और फिर आकर जिस तरह से वो इसकी फैमिली को ऑन पॉइंट बदनाम करता है, दैट इज़ हिलेरियस। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फहाम कुरैशी ने अगर लेट्स से कि इसने बदला ही लेना था अपने भाई का, तो ये क्यों आखिर इतना आगे आगे बढ़कर ये सारा कुछ करेगा, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेटेस्ट एपिसोड का एक एक सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली वो जहाँ पर सबसे पहले तो ये शिरीन को देखकर उसकी तारीफ़ ही नहीं करता। इनफैक्ट उसकी जो दोस्त है जब वो उसको हैंडसम बुलाती है तो वो आगे से उसकी तारीफ़ करता है कि आप भी कुछ कम नहीं लग रही हो, और यहाँ पर शिरीन को एक लफ्ज़ नहीं बोलता। और तो और आपको दिखाया जाता है कि शिरीन को ऐसा लगता था कि जैसे मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ और ऐसे में जिस टाइम ये मुझे अंगूठी पहनाने लगेगा तो उस टाइम मैं इसको कहूँगी कि पहले मेरी तारीफ़ करो ताकि मेरी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल जाए और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये जो घमंड मुझे है ये मेंटेन रहे। लेकिन भैया जिस तरीके से वो तोड़ता है भरी महफिल में सबके सामने अनाउंस करके, दैट वाज हिलेरियस। मतलब एक एक सीन इस ड्रामे का ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा देगा। फिर उसके बरक्स ये खुद भी मुट्ठी बंद करके अपनी तारीफ़ सुनता है तो शिरीन को उसकी औकात याद करवाता है कि भाई तुम ही सिर्फ दुनिया में अकेली ऐसी लड़की नहीं हो जिसको सिर्फ अपनी तारीफ़ें सुनने का शौक़ है, मैं एक ऐसा मर्द भी हो सकता हूँ जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे। फिर उसके बाद शिरीन को मतलब समझ इस बात की नहीं आती कि यार किस तरीके से एक बंदे के सामने अगर वीडियो आ ही गई है और मेरे भाई के ही करतूत हैं तो चलो मैं इसको कुछ ऐसे ही फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर दूं कि नहीं ये तो वीडियो फेक है या इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो उसी टाइम मुंह छुपाती फिरती है और वो कहती है कि मतलब हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, हैरानगी वाली बात यह है कि AI से बनी वीडियो इतनी भरी महफिल के अंदर अगर वो इस लेवल की नाजेबा वीडियो है, मान लो कि उसके अंदर सिर्फ किसिंग नहीं और बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ किसिंग वाला फ़िल्टर तो बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको ही पता है AI से हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत नाजेबा वीडियो है तो भले किसी की रियल वीडियो ही क्यों ना सही, क्या फंक्शन में ऑन द स्पॉट सब एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे या वो बिहाइंड द सीन जाकर थोड़ा सा सेपरेट होकर फिर डिस्कस करेंगे। और उसमें भी ऐसा नहीं होता कि स्टेज पे बैठा हुआ कोई दूल्हा हो या फिर ऐसे में जिसकी इंगेजमेंट उसको जाकर डायरेक्टली वो वीडियो दे दी जाए। इतनी नाजेबा वीडियो है जिससे सब लोग चौंक रहे हैं, वो नाजेबा वीडियो डायरेक्टली उस बंदे को ही पकड़ा दिया जाए। तो ये थोड़े से जो सीन थे ना वो अनरियलिस्टिक थे। बहरहाल एक बात तो कन्फर्म है कि जिस तरह से इस ड्रामे के अंदर इनफैक्ट बहुत सारे दूसरे ड्रामों में भी डंडोरा पीटा जा रहा है, AI वीडियोस से जैसे बड़ा इम्पैक्ट आता है, मेरे ख्याल से ये गलत मैसेज है। इससे उन लोगों को बड़ी शाय मिलेगी जो काम यही करते हैं, लोगों की फेक AI वीडियोस बनाते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए ड्रामा के लेवल पर भी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई किसी के बारे में कैसी ही वीडियो क्यों ना बना दे। आप कह सकते हैं कि लार्जली दैट इज़ दी ओनली पॉइंट जिस पे मेरा एतराज़ है इस ड्रामे पर। अदरवाइज बाकी ड्रामा फैंटास्टिक है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो इस ड्रामे का जो विलन है वो दादा है, क्योंकि दादा ने पहले मुजतबा की ज़िंदगी बर्बाद की और अब यहाँ पर अनस की बर्बाद करने लग रहा है। मैं एक ही बात करूँगा कि बड़े जो होते हैं ना हमेशा
वो अपने से जितने भी छोटे होते हैं, फिर आगे से उनके छोटे, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि यार ज़्यादा मैस ना मचे। यहाँ पर बड़े अब्रप्टली ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते जिसमें किसी एक को बहुत ज़्यादा फेवर दे दी जाए और दूसरे को नहीं, जबकि बच्चे सबके होते हैं वो। तो बात करने का मकसद ये है कि दादा ने फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपनी ज़ुबान बंद रखी और वो यहाँ पर बस बर्दाश्त करते चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यार ऐसे में जो उसका बेटा मुरसलीन है वो हर्ट हो। हत्ता कि पता है कि मुरसलीन गलत कर रहा है, लेकिन फिर जब पानी सर के ऊपर से गुजरता है तो वो उसको हिस्सा दिलाता है। अब लोग क्या चाह रहे हैं ना कि मतलब फ़ौरन से दादा ये भी अलाउ कर दे, अनस को कह दे कि हाँ तुम कुछ भी करते फिरो, किसको कुछ भी बताओ। देखो, उसे एक बात की समझ होनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप सोचें कि आपके 2 बच्चे हैं और दोनों में से एक बहुत निकम्मा और एक बहुत अच्छा, तो आप अच्छे वाले को भी सक्सेसफुल करके निकम्मे वाले को फुल बर्बाद नहीं करोगे। बस ये मैं आपको बात करूँगा कि दादाजी चाहते हैं कि जो निकम्मे हैं वो भी सुधर जाएं और जो अच्छे हैं वो भी अच्छे रहें। बयान और शीरीन की जो फाइट है वो अब एक दफ़ा नहीं, आपको बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि भले उसने ये कहा था कि हाँ मैं सबको वीडियो दिखा दूंगा, लेकिन उसी का फैलाया हुआ रायता ऑलरेडी फैला तो हुआ है ना। अब वो फंक्शन में जब 4 लोग हैं, उनमें से एक बंदे ने देखा कि अच्छा भाई ये तो इन्हीं के ख़ानदान की लड़की है, चलो क्यों ना मैं सबको दिखाऊं कि हाँ भाई इन्होंने कहाँ पर रिश्ता जोड़ा है। अब वो भले उस टाइम शयान ने शेयर नहीं की, लेकिन एक्चुअली में तो शयान ने ही शेयर किया ना, उसको फैलाने वाला तो वही है, तो इसलिए उसका कसूरवार भी वही होगा और सारा जो बर्डन है वो अब उसी के ऊपर जाने वाला है। और अभी तो ये बात खुलकर सामने नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में दादा परमिशन दे ही दे, और जब वो परमिशन देगा तो उसके बाद सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो अनस है वो अंसा को एक साइड पर लेकर जाकर, क्योंकि अंसा पूछेगी ऐसी कौन सी बात है जो तुम बार बार कहते हो कि दादा की कसम है, मैं इसलिए चुप बैठा हूँ, दादा की कसम है मुझे बता दो। तो दादा से वो खुद भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये आपकी कसम की वजह से कोई बात छुपा रहा है जो कि हमारे रिलेशन पर इफ़ेक्ट कर रही है, आप प्लीज़ इसको या तो अपनी कसम तोड़ें या फिर इसको अलाउ करें। तो उसके बाद अनस, मुझे ऐसा लगता है कि अंसा को लेकर आराम से बैठेगा और उसको सारी सिचुएशन बताएगा कि किस तरीके से ख़ानदान में हर बंदा इससे तंग है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही तंग हूँ, ये एक बहुत ही बिगड़ी हुई औलाद बन चुकी है और इसी ने हमारी वीडियो बनाकर वायरल की थी, तो ये मामला हमारे घर का ही है, तो लिहाजा तुम थोड़ा सा हाथ तो खोला रखना, तुम्हें फ़ौरन से कोई केस करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो हल हो जाएंगे। और लेटेस्ट एपिसोड में ना वो बड़ा कमाल का मुझे लगा सीन, जहाँ पर अनस कहता है कि देखो अर्श से फ़र्श पे आने में टाइम नहीं लगता, ये वही मेरी ताई थी जो मुझे मुंह से बोलकर कहती कि हमारे फंक्शन में नहीं आना, और अब ख़ुद आकर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम प्लीज़ आ जाओ। तो इंसान किसी भी टाइम चेंज हो जाता है, सिर्फ सही टाइमिंग्स का वेट करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को आपने आगे से रिस्पॉन्ड करना है, उसको उसकी किए की सज़ा देनी है। ऑल्दो हमेशा जो अंसा है वो राइट्स की बात करती है और अनस जो है ना वो मकाफ़ात की बात करता है, तो उस बेचारे ने इतना अरसा इतना कुछ बर्दाश्त किया है कि अब वो मकाफ़ात के जो पहाड़ हैं वो एकदम से टूट पड़े हैं। और अब आपको देखने को मिलेंगे ऐसे बहुत सारे सीन जो मुरसलीन की फैमिली पर टूटेंगे, और यहाँ पर पता चलेगा शयान को कि कैसे किसी की गंदी वीडियो बनाकर लीक की जाती है, और श्री को जिसके अंदर बहुत ही अना गरूर था जिसके अंदर, और जो अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझती थी। मेरे ख्याल से श्री का जो गुरूर है वो फ़हाम बड़े अच्छे से खाक में मिलाएगा। इवन दो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद इसकी फ़हाम के साथ स्टोरी ख़त्म हो गई है, नहीं, इट्स जस्ट द बिगनिंग, और इनका रिश्ता जुड़ा है। अंगूठियाँ इन्होंने वापस नहीं की, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे में वो लोग अपना रिश्ता ख़त्म करके चले गए हैं, वो बस वहाँ से गुस्सा होकर गए हैं कि कहाँ पर आप लोगों ने हमें फंसा दिया। उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि अभी को रिश्ता ख़त्म किया, तो रिश्ता इनका चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अब वो सीधे तरीके से इसके साथ शादी ना करे, उल्टा इसको ये कहे कि भाई अब भाग कर मेरे साथ निकाह कर लो अगर तुम्हें बहुत ही आग लगी हुई है। और मुझे लगता है कि श्री अपना नाम अब उस बंदे के साथ जोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश करेगी और शायद कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर भी ले। और एक और सीन मुझे लेटेस्ट एपिसोड का बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि अनस जब फाइनली थोड़े से अच्छे कपड़े पहन के, शॉल वगैरह पहन के, कोई जब उसने पहनी होती है, कप्तान चप्पल तो चलता हुआ आ रहा होता है, और श्री का जो देखने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब उसको ना एकदम से जैसे धचका लगता है कि यार ये मैंने कोई, मतलब ये मेरे घर में ही था बंदा जिसको सिर्फ मैंने रिस्पेक्ट नहीं दी, और उसके साथ चलती आ रही है कितनी प्यारी सी लड़की जिसने सिर्फ उसको वैल्यू दी और उस बंदे को अपने हिसाब से सेट कर लिया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फरहान सईद मेरे ख्याल से शायद नाम है इनका, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू दैट एक्टर
जिन्होंने बड़ा 3 पीस पहना हुआ था और फिर भी एक तो करेक्टर उसका चवल और ऊपर से पता नहीं कहाँ से, मुझे तो नहीं लग रहा था भाई हैंडसम। फरहान सईद उसकी बरक्स अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ओवरऑल ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। आने वाली एपिसोड में बड़े बड़े धमाके होंगे और अभी तक की ये डेवलपमेंट है, मैंने सोचा मैं आपको एक सामने रख दूँ। ये वो ड्रामा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है और ये बड़ा बेहतर ड्रामा भी इनफैक्ट स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा उन फैमिलीज़ को जिनके घर में बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, ताकि सबको पता चले कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो ना तो भैया खुद ही उसमें गिरते हो। शीरी ने, शयान ने जिस तरह से खोदा, आज वो बेचारे उसके अंदर गिरे हुए हैं और इनकी अम्मा और इसका अब्बा, मतलब चारों के चारों फैमिली मेम्बर्स ही नेगेटिव था, कोई एक भी बंदा इनमें पॉजिटिव नहीं था जिनको सही डायरेक्शन में लगाता। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।